पाक को जो है ना सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना जवानी की इबादत है। तो भाइयों अपनी जवानी को किसी गलत रास्ते पर ना लगाएं, ठीक है। उन सब भाइयों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों नाराज़ ना होना। नौजवानी की इबादत अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस पटाखे बजाना सख्त गुनाह है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम है। आज का दिन जो है वो दिन ऐसा है कि हमें प्यारा सा होस्ट मुज़म्मिल अमान, और जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एक्ट। और आज है, जैसा कि आपको पता भी है, शब रात है आज रात को, और हम इस वक्त कोटा दो शहर में मौजूद हैं मार्केट में। जैसा कि आप देखते हैं हमारे ब्रांड शोज़ वगैरह वो होते हैं, रोड शोज़ वगैरह होते हैं। तो इसी सिलसिले में हम एक मार्केट में आए थे और हमें एक कारी साहब मिले हैं। इनसे ज़रा डिस्कस करेंगे शब रात के हवाले से, जिनका जितना इनको पता है वो आपको गाइड करेंगे। आप मतलब हमारे साथ जुड़े रहिए जी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ है। अच्छा, अब्दुल रऊफ़ नाम है। तो आप यहाँ पर काम करते हैं, कितने साल हो गए काम करते हैं? मुझे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। तो आपको ये शौक़ था या काम करने का, या फिर आपके बड़े यही काम करते तो आपको ये करना पड़ा, या फिर क्या इसका स्टोरी कर? मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे, मुझे ये शौक़ था, मैं मदरसे में पढ़ता था। उसके बाद मैं इस शॉप पे काम सीखने के लिए आता था बाज़ार में, तो फिर मेरे शौक़ की वजह से मैंने ये कारोबार शुरू किया। शौक़ की वजह से आपने कारोबार किया। तो आप कारी साहब हैं, मतलब हिफ्ज़ वगैरह किया हुआ है? मैंने कुरान नाज़रा पढ़ा हुआ है और माशाल्लाह नमाज का मैं एहतमाम करते हैं, और मार्केट में यहाँ हम तालीम वगैरह भी कराते हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं यहाँ पे। बस दीन को जो ना आप काफ़ी आगे फैलाना चाहिए, आप वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जैसे कि आपको पता भी है शब रात है आज रात को, तो इसके हवाले से क्या हुक्म आया कि ये जो पटाखे वगैरह वो लोग बजाते हैं, तो ये क्या बजाने चाहिए, ये ठीक हो सकते हैं, या फिर किसी हवाले से ठीक हैं या नहीं हैं? इसके बारे में थोड़ा। ये पटाखे बजाना सख्त गुनाह है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम है। आज का दिन जो है वो दिन ऐसा है कि हमें मस्जिदों में जाके इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, नफिल पढ़ने चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आजकल देखा जाता है कि माँ बाप तो कहते हैं बच्चों को भाई मस्जिदों में चले जाओ, इबादत करो। रात को लड़के रोडों पर फिरते रहते हैं, होटलों पर बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, सारी रात गुजार देते हैं, और घर वालों को कहते हैं जी हम इबादत करके आए हैं। लिहाजा मैं घर वालों से भी इल्तमास करूंगा कि अपने बच्चों की निगरानी करें और अपने बच्चों के साथ खुद जाएं मस्जिदों में, खुद भी इबादत करें और बच्चों को भी अपने साथ रखें। रात को रोडों पे फिरने वाले बच्चे रेडी वालों के फल फ्रूट वगैरह भी चोरी करते हैं। घर वाले ये सोचते हैं कि भाई हमने इनको मस्जिद में इबादत के लिए भेजा है, तो वो दूसरों के नुकसानात भी करते हैं, दरवाजे भी बजाते रहते हैं और शटर वगैरह भी बजाते हैं, रात को शोर शराबा करते हैं, पटाखे बजाते रहते हैं, और कब्रिस्तान में जाते हैं तो साथ यहाँ शहर में स्टेडियम में यहाँ जाके भी पटाखे बजाते हैं। तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करूँगा, हाँ जी, तो अल्लाह पाक जो है ना हमें भी समझ दे, और जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं अपने बच्चों को प्लीज़ खुदा के लिए रोक दें कि ये अल्लाह को हम नाराज़ करते हैं। हमें अल्लाह को राज़ी अगर करना है तो हमें कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा, नमाज का एहतमाम करना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। थोड़ी सी ज़िंदगी है, मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है, और फिर अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो वहाँ हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब में हम सब से ये पूछा जाएगा कि आपने फजूल खर्ची क्यों की। ये पटाखे बजाना फजूल खर्ची में आता है, जबकि हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह के नाम पे खर्च करें। अल्लाह के नाम पे जितना खर्च करेंगे अल्लाह हमें बढ़ा चढ़ा के देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, और इसके हवाले से अगर कोई आप कहना चाहें हमें कि मतलब जैसे कि कल को लोग कुछ कहते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए या फिर ना नहीं रखना चाहिए, तो आपको पता है कि रोज़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? आप हाफिज़ साहब हैं। अल्लाह के नबी जो है ना शाबान के पूरे रोज़े रखते थे, और एक मरतबा सहाबी ने भी ऐसे ही किया, तो अल्लाह के नबी ने उनको मना फरमाया कि भाई नहीं, मेरे जिस्म जो है, मेरी कुव्वत जो है, जो मेरी जिस्मानी है, मेरी जो हिम्मत है वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी के अंदर एक 40 जन्नती आदमियों की ताकत होती है। तो यूँ फरमाया कि भाई आप 1 आध 2 4 रोज़े रख लें, ठीक है, उसका सवाब है, तो 1-2 ही रोज़ा रखना चाहिए। मतलब जैसे कल का एक रोज़ा है, हाँ, तो कल का एक रोज़ा रख लेना चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं भी रखूँगा जी, अल्लाह के हुक्म और फजल करम से रखना चाहिए। हाँ जी।
वैसे हुक्म आया है या फिर ऐसे मतलब सुन्नत है रोज़ा रखना? ये नफली रोज़ा है, इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हिम्मत है तो रख लें, नहीं तो ना रखें। असल है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उनके लिए तैयारी करें, खाएं पिएं, अपनी जान बनाएं, सेहत बनाएं। उसके लिए जैसे ये इबादत की रात है तो इसमें कहा गया है कि मतलब जो पिछला साल गुजर गया है उसके भी गुनाह माफ़ किए जाते हैं अगर इस रात में बंदा वो कर ले, इबादत अच्छी से कर ले, तो आने वाले साल के जो है ना वो डिसीजन भी हो जाती है कि आने वाला साल इसका कैसे गुजरेगा। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में जी यही बात है, देखो हर रात जो है ना इंसान की एक ऐसी रात है जो दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, इस रात की तो फजीलत ही कुछ और है। इंसान जो है ना इबादत करे, जो मेन है ना इशा की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ ना छोड़े। अक्सर हमारे हज़रात जो है ना पूरी रात इबादत करते हैं और फिर वो सो जाते हैं, जिसकी वजह से फजर की नमाज़ बाजमात उनकी रह जाती है। तो कोशिश करें जितनी हिम्मत हो उतनी इबादत करें और फजर की नमाज़ बाजमात मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ें। बिल्कुल। अच्छा, इस रात में कौन सी ऐसी जो इबादत है ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए? अगर कोई मज़ूर है जो नहीं कर सकता इबादत, ज़्यादा नफलें वगैरह वो नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए कोई आसान सी इबादत कौन सी है जो वो बैठकर आराम से कर सकता है? देखो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, नफली इबादत है, जोन सी उसको आसान लगे ना वैसी इबादत कर ले। नफले पढ़ ले, तिलावत कर ले, तस्बीहात कर ले, जिक्र कर ले, ज़ुबान से जिक्र करता हुआ लेटा लेटा भी जिक्र कर सकता है इंसान, जितनी हिम्मत हो उतना जिक्र कर। अच्छा, इस रात में पूरी रात भी इबादत बंदा करना चाहिए जिसकी अगर कैपेसिटी है जी करने की? हाँ जी, जिसके अंदर हिम्मत है वो पूरी रात भी इबादत करे। अच्छा, आपकी उम्र के जैसे लड़कियां, आप इतना सा बयान दे रहे हैं लोगों को कि वो किस तरह जो है ना ये रात मतलब इबादत करें, आपकी उम्र के लड़के जो ना पटाखे वगैरह वो आतिशबाजी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में जो रिवाज है ना पटाखे वगैरह बजाने की, ये होते थे पहले जो है ना हिंदुओं के अंदर, उनकी दिवाली होती है, उनके सिस्टम होते हैं, उनका एक प्रोग्राम होता है। ये जो है ना मुसलमानों के अंदर यही चीज़ आ गई है, तो इसलिए आज हम सब जो है ना परेशान, हम सुन्नत से हट गए हैं। तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, फजूल खर्ची भी है, पैसों का भी इसराफ है और लोग परेशान भी होते हैं। कोई इबादत कर रहा हो, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, और वो जैसे सिवातल तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हो, कोई तिलावत कर रहा हो, वो इंसान भूल जाए, पटाखे की आवाज़ आती है फ़ौरन। एक मरतबा हमारे यहाँ मदरसे के अंदर मुफ्ती अब्दुल जलील साहब बयान कर रहे थे, एक ऐसे ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आई कि सब के सब परेशान हो गए और तवज्जो सबकी हट गई, वो अपना बयान भी करना भूल गए। ये पटाखे जो है ना इबादत में डिस्टर्बिंग पैदा करते हैं। तो हमारी उम्र के जैसे नौजवान हैं वो इस काम में ज़्यादा से हैं, वो उनको इबादत का कोई फ़िक्र नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पटाखे वगैरह ऐसे लौफरबाजियाँ, बाहर घूमना जैसे हो गया, मतलब कई ऐसी मशहूर सी जगह पर मार्केट्स में घूमना वगैरह, वो ऐसे ज़्यादा इससे पसंद करते हैं बजाय कि इबादत करें। मतलब कि इस साइड पे कोई नहीं आता, वो दूसरी साइडों पे ज़्यादा जा रहे हैं नौजवान। तो इसमें किसका हाथ हो सकता है? अगर वो इतनी वालिदैन की कमज़ोरी हो सकती है या फिर वो उनका अपना हो सकता है या फिर क्या है? बस जी देखा जाए तो जो है ना वालिदैन की भी कमज़ोरी होती है, लेकिन आजकल जो है ना औलाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदार नहीं है, बात नहीं सुनते। कौन कहता है अपनी औलाद को जाओ ये पैसे लो पटाखे बजाओ जाकर, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए अच्छी तरबियत। सबसे अच्छा जो तरीका है ना जी, दीन इनको सिखाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बाकी दुनिया इनकी बन जाएगी। जब हम दीन सिखाएंगे, दीन के अंदर जो अहकामात होंगे, जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी होगी, इंसान को सारा पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को? बहुत सी जगहों से लोग देखते हैं हमें, तो उनको एक कोई प्यारा सा पैगाम देना चाहें? बस जी, सबसे अल्लाह पाक को जो है ना सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना जवानी की इबादत है। तो भाइयों अपनी जवानी को किसी गलत रास्ते पर ना लगाएं, ठीक है। उन सब भाइयों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों नाराज़ ना होना। नौजवानी की इबादत अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस नौजवानी के आलम में मेरे भाइयों अल्लाह को राज़ी कर लो बस। जी बिल्कुल। नौजवान जो बंदा होता है वो इबादत करता है, वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा वही इबादत पसंद है, क्योंकि जब बुढ़ापे में बंदा चला जाता है ना, फिर तो उससे तो कुछ होता तो है नहीं, तो फिर वो इबादत ही करता है।
तो जब छोटा होता है तो फिर उसको समझ नहीं होती इबादत वगैरह, वो छोटा होता है ना वो तो फिर करता ही है जैसे वो उसके बड़े करते हैं। तो मेन चीज़ होती है जवानी, जब वो बंदा जवानी में होता है तो फिर इबादत करे तो वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आती है। तो इन भाइयों ने भी आपको कहा है, तो मेरी भी गुजारिश है भाई, आज रात की एक रात मुक़द्दस होने वाली है, तो बजाय इसके आप सोशल मीडिया पर पड़े रहें। ऐसे लोग दूसरी साइडों पे चल गए हैं, सोशल मीडिया से भी मतलब सोशल मीडिया ही लोगों को ज़्यादा ख़राब कर रही है, वहीं से लोग दूसरी साइडों पे जा रहे हैं। जैसे दूसरे ममालिक के लोगों को देखते हैं वो जैसे कर रहे हैं वो भी ऐसे करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये आज की एक रात है, इसी में इबादत कर लो, अपनी बख्शिश करवा लो, क्योंकि अगले मिनट का किसी को कोई पता नहीं होता कि अगले मिनट में वो कोई सांस ले सके या ना ले सके, किसी को पता नहीं होता। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, इन भाइयों ने भी गुजारिश की हाथ जोड़कर, तो प्लीज़ आप इस रात में भी इबादत करें और आने वाले जितने भी साल हैं, दिन हैं, जैसे माह रमज़ान आ रहा है तो मेरी गुजारिश है सारे रोज़े रखें जिसकी कैपेसिटी है रख सकता है। बाकी एक महीना अगर कोई बंदा ना कमाता तो कुछ नहीं होता, अगर आपने पूरे साल में कुछ नहीं उखाड़ सका तो एक महीने में भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो इस महीने में भी रोज़े रखें, मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।